Hello students, myself Manas Pandey from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Now today we discuss the topic of circle of class 9th. Now the question number 4 of a circle. The question number 4 is figure this. Question number 4. A, B, C and D. That is 69 degree and that is 31 degree. देखो एंगल ए बी सी 69 डिग्री एंड एंगल ए सी बी 31, फाइंड एंगल बी डी सी। हमें एंगल बी डी सी को फाइंड करना है। तो एंगल बी डी सी जो फाइंड करना है वो हम कैसे कर पाएंगे? इन एंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी we have in triangle ABC we have angle ABC plus angle ACB plus angle BAC equal to 180 degree. ABC 69 degree, ACB 31 degree plus angle BAC 180. So angle BAC 180 minus 100 degree, that's equal to 80. Angle BAC का मान 180 डिग्री होगा। एंगल BAC का मान 180 डिग्री। सो एंगल BDC, angle BDC is equal to angle BAC, that's equal to 80 degree, because angle in same segment, एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल का मान इक्वल होता है। देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। उस ट्रायंगल में एंगल बी का मान दिया हुआ है और एंगल सी का मान भी दिया हुआ है। उसी साइड पर एक ट्रायंगल बी डी सी भी बना हुआ है। ये दोनों एंगल बी डी सी और एंगल बी ए सी ये दोनों एक ही साइड में हैं, सेम साइड, यानी एक ही सेगमेंट में हैं। तो एक सेगमेंट में बने हुए एंगल का मान इक्वल होता है। एक सेगमेंट में बने हुए एंगल का मान इक्वल होता है। तो अगर इस दोनों एंगल अगर एक ही सेगमेंट में बने हुए हैं, ये दोनों एंगल अगर एक ही सेगमेंट में बने हुए हैं तो फिर इन दोनों एंगल का मान क्या होगा?
इक्वल होगा। इन दोनों एंगल का मान इक्वल है। सो एंगल बी डी सी इक्वल टू डी ए सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 10.5। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट ऑन ए सर्कल, ए सी एंड बी डी intersect at E such that angle BEC equal to 130 and angle ECD equal to 20. Find the angle BAC। देखो D A B C E 130 20। अब यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये एक सर्कल में ए बी सी और बी डी सी दो ट्रायंगल बने हुए हैं। एंगल बी ई सी का मान 130 दिया हुआ है। एंगल बी ई सी का मान 130 दिया हुआ है और एंगल बी ई सी का मान 130 दिया हुआ है और ई सी डी का मान यहाँ पर 20 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि जो बी ई सी है और डी ई सी है, बी ई सी और डी ई सी यानी इन दोनों का मान निकाल देंगे। एंगल बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी दोनों का मान 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से। ये दोनों का मान 180 हो गया और बी ई सी का मान 130 है, तो 130 प्लस डी ई सी इक्वल टू 180। तो एंगल डी ई सी 180 माइनस 130 इक्वल टू 50। यानी डी ई सी का मान कितना निकल गया? 50 निकल गया। जब डी ई सी का मान 50 निकल गया और डी सी ई सी डी का मान 20 है, तो ई डी सी का मान पता कर लेंगे। इन ट्रायंगल ई डी सी डी ई सी प्लस ई सी डी प्लस ई डी सी इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल DEC 50, ECD 20 plus EDC equal to 180. So angle EDC 180 minus 70, 110. That is EDC 110. यहाँ से जो हमें एंगल मिला, यहाँ से हमें जो एंगल मिला EDC 110. अब ये देखेंगे कि अगर ये एंगल इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट. तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल CDE 110 because angle in same segment. एंगल इन सेम सेगमेंट. तो एंगल इन सेम सेगमेंट में ये हमारे वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी. क्लियर है? ओके. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखो. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at E. If DBC equal to 70, BAC 30, find BCD. Further, if AB equal to BC, find ECD. देखो क्या है कि हमें इसका एक फिगर चाहिए. इसका एक फिगर चाहिए. अब ये फिगर बन गया. ABCD और ये कहाँ काट रहा है? ये एंगल 70 है और ये एंगल 30 है. अब हमारे पास जो इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो ABCD जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है. जो ABCD है वह एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है. तो CAD का मान DBC के इक्वल होगा. CAD का मान DBC के इक्वल होगा. CAD. Hello. All the subject teachers of class 9 to 12, all the class teachers of class 9 to 12 are reminded to
SDA block corridor. All the class teachers and subject teachers of class 9 to 12 are reminded to surmount at the corridor of SDA block for a short meeting. DBC. Remember, it's important. If you get delayed, you will be delayed. Angle in same segment. A angle in same सेगमेंट। तो यहाँ से जो एंगल CAD है और जो एंगल DBC है, TBC, इन दोनों एंगल का मान सेम होगा क्योंकि ये एंगल सेम सेगमेंट में है। और DAB जो है, DAB एंगल DAB, दिस एंगल इज इक्वल टू DAC या CAD प्लस CAD प्लस CAB BAC। अब देखो, इस एंगल का मान 70 डिग्री है और इस एंगल का मान 30 डिग्री है। तो यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा, 100, यानी DAB का मान कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। तो यहाँ से जो एंगल DAB है, उस एंगल DAB का मान कितना हो गया, 100 डिग्री। तो एंगल DAB 100 डिग्री, एंगल DAB प्लस BCD, DAB प्लस BCD, एंगल DAB प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, because it is the opposite angle of cyclic quadrilateral. Because it is opposite angle of cyclic quadrilateral. तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट एंगल है और यहाँ पर DAB का मान 100 है, तो ये BCD बचा। और यहाँ से एंगल BCD 180 माइनस 100 दैट्स इक्वल टू 80। तो यहाँ से एंगल BCD का मान कितना हो गया, 80 डिग्री। चूँकि AB इक्वल टू BC है, AB जो है वो BC के इक्वल है, AB इक्वल टू BC। तो AB अगर BC के इक्वल है और BCA, एंगल BCA ये 30 डिग्री है, एंगल BCA 30 डिग्री है, तो एंगल DAB प्लस BCD 180 डिग्री होंगे। एंगल DAB प्लस एंगल BCD ये 180 डिग्री होंगे। और DAB को क्या लिख सकते हैं, CAD, DAB 100 और BCD, तो BCD को तोड़ देते हैं, BCD को यहाँ पर BCD को तोड़ देंगे, BCA प्लस ACD ECD। तो BCD को तोड़े हम, ये 100 डिग्री प्लस BCD BCA प्लस ECD इक्वल टू 180 इक्वल टू 180। अब यहाँ से BCA क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो ये 100 प्लस 30 प्लस ECD इक्वल टू 180। सो देयरफॉर एंगल ECD
180 minus 130, that's equal to 50, that's equal to 50। तो यहाँ से इस एंगल का मान क्या होगा? 50 डिग्री। क्लियर है? सो it is clear that the value of angle this is 50 degree. Okay, thank you.